मोहतरम नाजरीन, पिछले वीडियो में आपने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम आग की तलाश में वादी तुवा पहुंचे, जहां पर अल्लाह तबारक व ताला आपसे हम कलाम हुआ और आपको अपनी रिसालत के लिए चुन लिया। उसके बाद आगे के वाक़यात की तफसीलात मुलाहिज़ा करें। उसके बाद अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम फिरौन के दरबार में जाओ और उसको दावत तौहीद और रिसालत दो। अल्लाह ताला ने आपको दो मोजज़ात अता फरमाए। एक तो जब आप अपना असा ज़मीन पर डालते तो वो अज़दहा बन जाता और दोबारा पकड़ते तो वो असा बन जाता। दूसरा, जब बगल में हाथ डालते तो वो चमकता हुआ निकलता। इसके साथ ही आपने अल्लाह ताला से अर्ज की, मेरे भाई हारून को मेरा वजीर बना दे कि उसकी ज़बान ज़्यादा फसीह है। याद रहे कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत नहीं थी, जबकि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी। इस वाक़ये की तफसील यूँ बयान की जाती है कि एक मरतबा फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन की दाढ़ी को ज़ोर से पकड़कर खींचा। फ़िरौन मगरूर तो था ही, उसको इस पर बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि मुझे ये वही बच्चा मालूम होता है, इसको कत्ल कर दो। लेकिन फ़िरौन की बीवी, जिनका नाम आसिया था, कहने लगी कि ये बच्चा है, इसको अंगारे और लाल का फ़र्क मालूम नहीं है। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि एक अंगारा और एक सुर्ख लाल लाया जाए। फ़ौरन ही दोनों चीज़ें हाजिर कर दी गई। दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी गई। आपने अपना हाथ लाल की तरफ बढ़ाना चाहा, लेकिन जिब्राइल अमीन ने आपका हाथ अंगारे की तरफ बढ़ा दिया और आपने अंगारे की एक चिंगारी मुंह में डाल ली, जिसकी वजह से आपकी ज़बान जल गई और ज़बान में लुकनत पैदा हो गई। इसलिए आपने दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे भाई हारून को मेरा वजीर कर दे कि वो फसीह बयान है। उसके बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंच गए और अपने भाई को लेकर फ़िरौन के दरबार में पहुंचे। उसे अल्लाह का पैगाम सुनाया कि तुम अल्लाह की इबादत करो। वो कहने लगा कि रब तो मैं ही हूँ। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, रब वो है जिसने तमाम मखलूक़ात को पैदा किया है। फ़िरौन ने सरकशी की और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करते हुए कहने लगा, क्या मैं बेहतर नहीं हूँ उस शख्स से जो जलील है और बात भी साफ नहीं कर सकता। लेकिन सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया और उसे हक की दावत देते रहे। फ़िरौन ने कहा, ऐ मूसा, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद किया तो मैं ज़रूर तुमको कैद खाने में डाल दूंगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं तुम्हारे पास कोई रोशन चीज़ लाऊं, यानी अल्लाह ताला ने मुझे जो मोजज़ात अता किए हैं, उसके बावजूद तुम मुझे कैद कर दोगे? फ़िरौन ने कहा, बताओ वो मोजज़ात क्या हैं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा फ़िरौन के दरबार में डाल दिया। असा ज़मीन पर गिरते ही अज़दहा बन गया और फ़िरौन की तरफ मुंह खोल कर खड़ा हो गया। फ़िरौन ने डर के मारे तख्त से छलांग लगा दी। जब अज़दहे ने लोगों की तरफ रुख किया तो लोग डर के मारे इधर उधर भागना शुरू हो गए। फ़िरौन ने कहा, ऐ मूसा, इसको पकड़ो, मैं ईमान ले आऊँगा और बनी इसराइल को भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने असा पकड़ा तो वह वापस असा बन गया। उसके बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बगल में डाला तो वो रोशन चमकता हुआ निकला और जब वापस डाला तो पहली हालत में आ गया। इन मोजज़ात को देखने के बाद भी फ़िरौन ईमान नहीं लाया। वो कहने लगा कि ये जादू मालूम होता है और ऐसा लगता है कि अब तुम हाकिम बनना चाहते हो। उसके वजीर हामान ने कहा, बादशाह सलामत, ऐसा करें कि सारे मुल्क के माहिर जादूगरों को जमा कर लीजिए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लिहाजा सारे मुल्क में मुनादी करा दी गई और बड़े बड़े जादूगर मिस्र के दारुल हुकूमत में जमा होने लगे। फ़िरौन ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, क्या तुम इसलिए हमारे पास आए हो कि निकाल दो हमें हमारे मुल्क से अपने जादू की ताकत से? सो हम भी लाएंगे तेरे मुकाबले में जादू वैसा ही। बस मुकर्रर करो हमारे और अपने दरमियान मुकाबले का दिन, न हम फिरेंगे इससे और न तू फिरे। आपने फरमाया, तुम्हारा चैलेंज मुझे मंजूर है। जश्न का दिन तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूँ और ये ख्याल रहे कि सारे लोग चाश्त के वक्त जमा हो जाएं।
موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اچھا تم میلے کا دن مقرر کر لو اور سب لوگوں کو جمع کر لو، بھلا اس سے اچھا موقع کبھی ہاتھ آ سکتا ہے کہ ساری قوم کو دعوت توحید ایک ساتھ ہی پہنچ جائے۔ سارے شہر میں فرعون کے جادوگر اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا اعلان کر دیا گیا۔ پورے ملک میں منادی کرا دی گئی کہ میلے والے دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوگا۔ اس زمانے میں فن جادوگری کا بڑا چرچا تھا اور اس دفعہ تو میلے میں لوگوں کا بڑا ہجوم تھا۔ ہر خاص و عام ہر جگہ یہی کہتا نظر آ رہا تھا کہ اگر جادوگر غالب آ گئے تو ہم تو جادوگروں کی پیروی کریں گے۔ غرض یہ کہ میلے کے دن لوگ جمع ہو گئے، وہ بری طرح بے چین تھے کہ اب اس مقابلے کا انجام کیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب ہوگی یا شکست جادوگروں کے حصے میں آئے گی۔ ایک طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام اور دوسری طرف جادوگروں کی پوری فوج۔ جادوگروں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، پہلے آپ ڈالیں گے یا پہلے ہم ڈالیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلے تم ہی ڈالو۔ جادوگروں نے اپنی رسی، لاٹھیاں وغیرہ پکڑ لی اور کہنے لگے، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اب انہوں نے لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر پھینکنا شروع کر دی۔ جادو کے اثر سے لوگوں کو رسیاں اور لاٹھیاں سانپ اور اژدہوں کی شکل میں دوڑتے ہوئے نظر آنے لگی اور پورا میدان سانپوں اور اژدہوں سے بھر گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اسی میدان میں اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ عصا زمین پر گرتے ہی ایک خوفناک اژدہا بن گیا اور اس عظیم اژدہے نے میدان میں رینگنے والے تمام سانپوں اور اژدہوں کو جو جادوگروں نے میدان میں رسیاں اور لاٹھیاں پھینک کر بنائے تھے نگل گیا۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ لوگ تعجب کا اظہار کر رہے تھے۔ جادوگر اپنے فن کے ماہر تھے، وہ سمجھ گئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہیں اور نہ ہی یہ جادو ہے، یہ معجزہ ہے اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی اور آپ پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو پہلے تو اس بات پر بہت غصہ آیا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو شکست دے دی اور دوسرا جادوگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ غصے کی وجہ سے فرعون کے منہ سے جھاگ اڑنے لگا اور جادوگروں پر قہر و غضب انڈیلتے ہوئے فرعون نے کہا، میری اجازت سے پہلے تم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیوں لے آئے؟ اصل میں فرعون نے جب دیکھا کہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے حق واضح ہو گیا ہے اور جادوگروں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا مجمع اسلام قبول کر لے، تو مکاری کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ سب تم لوگوں کی ملی بھگت ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں نے مل کر یہ پروگرام پہلے سے بنایا ہوا تھا۔ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کے دین سے نہیں پھرے تو یاد رکھو میں تمہیں عبرتناک سزائیں دوں گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور تمہیں درختوں پر سولی دے دوں گا۔ جادوگروں نے کہا، اے فرعون تو جو چاہے کر، ہم پر حق واضح ہو چکا ہے، اب ہم ہرگز تجھ کو فوقیت نہیں دیں گے، تجھے جو کرنا ہے کر لے، بس تو اس زندگی میں ہی کر سکتا ہے۔ فرعون جادوگروں کا یہ کلمہ حق سن کر آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کو قتل کر دو۔ ادھر ان سب نے بھی سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے ہمارے رب ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں۔ فرعون کے سپاہیوں نے ان اہل ایمان کو شدید اذیتیں دے کر شہید کرنا شروع کر دیا، لیکن آفرین ہے ان اہل ایمان پر کہ انہوں نے صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ فرعون کے وزیر و مشیر حامان نے فرعون کو مشورہ دیا، بادشاہ سلامت، اب موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ اس کا بھی کچھ انتظام کیجئے۔ فرعون نے جب اپنے وزیر حامان شیطان کا مشورہ سنا تو کہنے لگا، ہاں ہم ان کا بھی انتظام کریں گے، اور وہ اس طرح کہ ان کے قوم کے تمام لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہر طاقت و قوت کا نظارہ کر لیں۔ اب فرعون اور اس کے کارندوں نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ جب ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو بنی اسرائیل سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے جاتے تھے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہم پر ظلم کم نہیں ہوا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا زمین کا وارث بنائے گا۔
अच्छा अंजाम परहेजगारों के लिए ही होता है। फिरौन के जुल्म और सितम के बावजूद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तबलीग जारी रही और लोग रोजाना मुसलमान होते रहे, तो फिरौन ने आपके कत्ल का मंसूबा बनाया। फिरौन के तमाम दरबारियों ने फिरौन के इस मंसूबे की भरपूर हिमायत की और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल पर इत्तेफाक किया। लेकिन फिरौन के दरबार में एक ऐसा फर्द भी था जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका था, लेकिन उसने अपना ईमान उन सब से छुपा रखा था और किसी पर जाहिर नहीं होने दिया कि वो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुका है। उसने उन्हें समझाया कि तुम एक शख्स को महज इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो खुदाए वाहिद की दावत देता है, बस उसका कसूर इतना ही है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम झूठ बोल रहे हैं तो तुम्हें तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं कि अल्लाह झूठों से खुद बदला लेता है, और अगर मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और तुमने उन्हें कत्ल कर दिया तो फिर तुम अल्लाह का अजाब देखोगे। इससे बेहतर यही है कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम को उनके हाल पर छोड़ दो। दूसरी तरफ जब फिरौन ने देखा कि उसकी तकरीर का असर तमाम दरबारियों पर हो रहा है, तो फिरौन ने कहा, मैंने तुम्हें जो मूसा के कत्ल का मशवरा दिया है वो ज्यादा दुरुस्त है और मुझे तुम्हारी भलाई मकसूद है। फिरौन को मालूम था कि वो जो कुछ कह रहा है वो सच है, और फिरौन जानता था कि मूसा अलैहिस्सलाम हक पर हैं। वो तो लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता था और चाहता था कि उसकी झूठी खुदाई सल्तनत बची रहे। जब उस मोमिन ने देखा कि फिरौन ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का पूरा इरादा कर लिया है, तो उसने मजीद खुलकर गुफ्तगू की और बताया कि देखो, पिछली कौमों को आद, समूद, असहाबुल यक्का ने अपने अपने दौर के नबियों को झुटलाया, उनका क्या अंजाम हुआ। लिहाजा तुम सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को अजियत देने का इरादा दिल से निकाल दो। फिरौन ने जब देखा कि लोग उसकी तकरीर से मुतासिर हो रहे हैं, तो उसने फौरन ही पैंतरा बदला और कहने लगा कि ये इतना बड़ा मसला नहीं है जिसके लिए परेशान हुआ जाए, हम इसका हल बहुत जल्द ही तलाश कर लेंगे। फिर फिरौन अपने वजीर हामान की तरफ मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, हामान, ए वजीर बा तदबीर, एक ऊंचा सा मीनार तामीर कर लो ताकि हम उस पर चढ़कर आसमान में झांके और मूसा के खुदा का सुराग लगाएं। अगर मूसा का खुदा आसमान पर मिल गया तो हम मान लेंगे, और अगर मूसा का खुदा आसमान पर ना मिला तो सबको यकीन हो जाएगा कि मूसा ने झूठ बोला है। उस मर्द मोमिन ने जब ये देखा कि फिरौन अपने इक़्तिदार के लिए बिल्कुल जाहिल और नादान बन गया है, तो उसने ऐलानिया कहा, ऐ लोगो, तुम मेरे पीछे चलो, मैं तुमको दिखाऊंगा हिदायत की राह, और ये जिंदगी तो चंद रोज़ा है, इसके बाद आखिरत में ही हमेशा ठहरा जाएगा, और जिसने नेक काम किए होंगे उसका ठिकाना जन्नत होगा, और जिसने अल्लाह ताला और उसके नबी की नाफरमानी की होगी उसका ठिकाना जहन्नम होगा। फिरौन ने जब ये देखा कि उसका एक दरबारी उसके सामने ही उसकी खुदाई की मुखालिफत कर रहा है, तो उसने उस मोमिन बंदे को भी कत्ल करने की ठानी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस मोमिन बंदे को उसके जुल्म से बचा लिया। अल्लाह तबारक व ताला की हिकमत और तदबीर के सबब वो ऐसा नहीं कर सके, और हुआ कुछ इस तरह कि अल्लाह ताला ने उन पर अजाब भेजने से पहले छोटे छोटे अजाब भेजे ताकि ये सोच समझ लें और ईमान ले आएं। उन पर अल्लाह ताला ने कहत साली को मुसल्लत कर दिया, उनके दरियाओं का पानी कम हो गया, उनके यहाँ बारिश कम होने लगी, उनकी फसलें सूख गईं, जानवर और मवेशी हलाक होने लगे। कभी इतनी बारिश होती कि सैलाब आ जाता और ज़मीन पर देर तक पानी जमा रहने से काश्तकारी न हो पाती। होना तो ये चाहिए था वो उससे नसीहत हासिल करते, कहने लगे, हम पर जो कहत साली आई है ये मूसा की नहुसत की वजह से आई है। जब फिरौन ने देखा कि ये मामला तो दिन ब दिन ख़राब ही होता जा रहा है और नौबत फाकों तक आ गई, तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तुम अपने रब से दुआ करो कि वो ये अजाब हम पर से टाल दे, तो हम ज़रूर तुम्हारे रब पर ईमान ले आएंगे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और ये अजाब उन पर से टल गया। एक महीने के बाद फिरऔन और उसके लश्कर ने वही रविश अपना ली, बनी इसराइल पर जुल्म और सितम करना शुरू कर दिया। तब अल्लाह ताला ने उन पर दूसरा अजाब टिड्डी दल का भेजा ताकि अब कुछ इबरत हासिल कर सकें। ये टिड्डियाँ फिरौनियों के घरों, दुकानों और बाजारों में भर गईं और उनके खेत, फल, फसलें, दरख्तों के पत्ते, मकानात के दरवाजे, छतें और तख्ते का सामान, यहाँ तक के लोहे की कीलें तक खा गई।
लेकिन ये टिड्डियां बनी इसराइल के घरों में नहीं गईं। अब ये फिरौनी फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे, ये अजाब हम पर से दूर कर दो, हम ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आपके साथ भेज देंगे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ फरमाई और अजाब टल गया। कुछ दिनों के बाद फिरौनी अपना वादा भूल गए और वापस अपनी पुरानी रविश अख्तियार कर ली। न तो ईमान लाते और न बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भेजते, बल्कि बनी इसराइल पर जुल्म व सितम भी जारी रखते। तब अल्लाह ताला ने इन पर जुओं का अजाब भेज दिया। ये जुएं इनकी पलकों, भवें और अनाजों तक को चट कर गई। ये फिर उस अजाब पर चीख पड़े और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि अपने रब से दुआ करो कि हम पर से इस अजाब को हटा ले, तो हम ज़रूर आप पर ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आपके साथ भेज देंगे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ फरमाई और यह अजाब फिर टल गया। कुछ दिनों तक सुकून रहा। फिरौनियों ने वादा पूरा नहीं किया। तब अल्लाह ताला ने इन पर मेंढकों का अजाब मुसल्लत कर दिया। हुआ ये कि इनके घर, हांडी, छतें, मोहल्ले सब मेंढकों से भर गए। खाना पकाना नामुमकिन हो गया। जैसे ही कोई हांडी पकने को रखते, मेंढक उसमें भर जाते। कोई आदमी खाने के लिए मुंह खोलता तो मेंढक कूदकर उसके मुंह में दाखिल हो जाता। फिरौनियों की जिंदगी अजीरन हो गई। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के सिवा कोई शख्स नहीं था जो उनको निजात दिलाता। लिहाजा वो फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे कि इस दफ़ा हम पक्का वादा करते हैं कि आप पर ज़रूर ईमान लाएंगे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे अहद लिया, फिर दुआ फरमाई और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से ये अजाब भी उन पर से टल गया और मेंढक इस तरह गायब हो गए जैसे कभी आए ही नहीं थे। जब अजाब टल गया तो उन्होंने फिर एक मर्तबा अपना वादा तोड़ दिया और अपनी पुरानी रविश अख्तियार कर ली। फिर अल्लाह ताला ने उन पर खून का अजाब नाजिल किया। हुआ ये कि उनके कुएं, दरिया, नहरें और चश्मों का पानी खून बन गया। फिरौनियों ने फिरौन से कहा, देखो यह अजाब तुम पर किस तरह का आया है। फिरौन ने कहा, यह मूसा ने जादू से नजरबंदी की है, क्योंकि बनी इसराइल जब पानी अपने बर्तन में डालते तो वो पानी होता और जब फिरौनी वही पानी अपने बर्तन में डालता तो वो खून बन जाता। अब तो फिरौनी प्यास से आजिज आ गए और बनी इसराइल से कहने लगे, तुम जो पानी पीते हो वो पानी ही होता है और हम जो पानी पीते हैं वो हमारे बर्तन में आते ही खून बन जाता है। ऐसा करो कि तुम पानी अपने मुंह में लो और हमारे मुंह में कुल्ली कर दो। चुनांचे उन्होंने ऐसा ही किया। जब तक पानी बनी इसराइल के मुंह में रहता वो पानी ही रहता। जैसे ही वो फिरौनी के मुंह में जाता खून बन जाता। उन्होंने थक हार कर गन्ने को चूसना शुरू कर दिया, मगर वो भी मुंह में पहुंचकर खून बन जाता। फिरौनी ये जान चुके थे कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के सिवा कोई शख्स हमें इस अजाब से नहीं बचा सकता। लिहाजा फिर वो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ऐ मूसा, तू अपने रब से दुआ कर हमसे ये खून का अजाब दूर हो जाए। हम वादा करते हैं कि तुझ पर ईमान ज़रूर लाएंगे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ फरमाई और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अजाब उन पर से टल गया। लेकिन ये फिर अपने वादे से मुकर गए और जुल्म व सितम पहले से ज़्यादा करने लगे। हालांकि ज़रा सी भी अक्ल होती तो ईमान ले आते, क्योंकि जो अजाब भी उन पर आया बनी इसराइल उससे महफूज रहे। अल्लाह ताला उन्हें मोहलत देता रहा, मगर ये बाज ही ना आए और अब तो उन्होंने जुल्म व सितम की हद ही कर दी। लिहाजा सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन और उसके लश्कर के लिए दुआ की, ऐ अल्लाह, इनको गर्क कर दे। अल्लाह ताला ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और हुक्म दिया कि मेरे बंदों को रातों रात लेकर यहाँ से निकल जाओ। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को खबरदार किया और बताया कि आज रात को हमें यहाँ से निकलना है और किसी फिरौनी को इसकी खबर न हो। रात के वक्त मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। जब सुबह हुई और फिरौनियों ने देखा कि न बनी इसराइल मौजूद हैं और न ही मूसा अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने फिरौन को इस वाक़ये की इत्तला दी। फिरौन ने जब देखा कि बनी इसराइल निकल गए हैं तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चारों तरफ अपने कारिंदे फैला दिए और अपने लश्कर को लेकर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में निकल खड़ा हुआ। इधर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दरियाए कुल्दुम के किनारे पहुंच गए और फिरौन उनके पीछे पीछे उन तक आ पहुंचा। जब इजराइलियों ने देखा कि फिरौन का लश्कर उनके पीछे आ गया है तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ऐ मूसा, हम तो पकड़े गए। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ है
اور وہ میری رہنمائی فرمائے گا۔ بنی اسرائیل دریائے کلدم کی ہولناک موجوں کو دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف فرعون کا لشکر قریب سے قریب تر آتا جا رہا تھا۔ مارے خوف کے بنی اسرائیل کا برا حال تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اب ان کے دلوں کی دھڑکنیں بند ہو جائیں گی۔ بچ نکلنے کی انہیں کوئی امید نظر نہیں آتی تھی۔ فرعون کا لشکر بس قریب ہی آ گیا تھا۔ عین اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔ فرمایا اپنا عصا دریا پر مارو۔ جیسے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا تو دریا پھٹ گیا اور 12 راستے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان راستوں پر سے اپنی قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ آپ اپنی قوم کو لے کر دریا عبور کرنے لگے۔ دریا کے کنارے پر کھڑا فرعون اور اس کا لشکر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ فرعون حیران و پریشان تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ فرعون غصے سے بے قابو ہو گیا اور اپنے فوجیوں سے کہنے لگا، تم بھی انہی راستوں پر ان کا پیچھا کرو جن راستوں سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں۔ جب انہوں نے پیچھا کیا اور جیسے ہی سب دریا کے بیچ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو مل جانے کا حکم دیا۔ اب کیا تھا، فرعون اور اس کی فوج کو دریا کی موجوں نے اپنے شکنجے میں لے لیا۔ اب فرعون نے خود کو ڈوبتے ہوئے پایا تو کہنے لگا، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اب اس کا ایمان لانا کس کام کا؟ توبہ کا دروازہ تو بند ہو چکا تھا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہم تیری لاش کو باقی رکھیں گے تاکہ تو لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو۔ بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اس لیے مصر کے عجائب گھر میں فرعون کی لاش آج تک موجود ہے۔ دوسری طرف بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ دریا پار کر گئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ محترم ناظرین، آگے کے واقعات کی تفصیل پارٹ نمبر 3 میں ضرور ملاحظہ فرمائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو ادب کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں